श्री कृष्ण और उनकी लीलाएं। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अनेक लीलाएं रची और जिसका कुछ न कुछ कारण हुआ करता था। अकारण श्री कृष्ण ने कोई भी लीला नहीं की। हर एक लीला के पीछे कुछ न कुछ कारण हुआ करता था। श्री कृष्ण बालपन में अधिकतम समय अपने सखाओं के साथ व्यतीत किया करते थे। श्री कृष्ण का एक प्राणों से भी प्रिय सखा हुआ करता था जिनका नाम मधुमंगल। मधुमंगल की स्थिति ऐसी थी कि अगर एक समय का भोजन प्राप्त कर लिया तो यह नहीं मालूम होता था कि दूसरे समय का भोजन पाएंगे या नहीं। यशोदा माँ ही मधुमंगल का भी ख्याल रखा करती थी। श्री कृष्ण के द्वारा ही मधुमंगल के लिए कुछ न कुछ भिजवा दिया करती थी। श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ नित्य प्रति गौ चराने के लिए वन में जाया करते थे और सभी सखा अपने साथ घर से पोटली में बंधवाकर कुछ न कुछ भोजन के लिए लेकर जाते थे, क्योंकि सुबह के गए हुए वे लोग सांझ के समय ही लौटा करते थे और सभी सखा मिल बांटकर भोजन किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण को कुछ सूझी। उन्होंने अपने मित्र मधुमंगल से कहा कि हे मधुमंगल, आज जो भी तुम्हारी मैया ने भोजन के लिए भिजवाया है, आज तो मैं वही पाऊंगा। मधुमंगल, जिसकी स्थिति एक समय भोजन प्राप्त करने के पश्चात यह नहीं पता होता था कि दूसरे समय का भोजन प्राप्त होगा भी या नहीं, आज वह स्वयं के साथ कुछ भी नहीं लाया था, परंतु वह इतना प्रफुल्लित हो गया ज्यों ही उसे पता चला कि श्री कृष्ण आज वही भोजन पाएंगे जो मैं स्वयं के साथ लाया हूँ। मधुमंगल की खुशी का ठिकाना ना था, परंतु दूसरे ही पल वह सोचने लगा कि आज तो मैं स्वयं के साथ कुछ लाया ही नहीं, तो मैं श्री कृष्ण को क्या खिलाऊंगा। उसने सोचा कि घर निकट ही है और कहने लगा, सखा, कुछ क्षण, कुछ समय और इंतजार करो। मैं बस यूं गया और यूं वापस लौट आया। श्री कृष्ण मन में ठाने बैठे थे कि आज कुछ भी हो जाए, मैं आज मधुमंगल के घर का पकाया हुआ भोजन ही पाऊंगा। मधुमंगल इतना प्रफुल्लित दौड़ता भागता जा रहा है और मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। मेरे कृष्ण ने, मेरे कान्हा ने, मेरे ठाकुर ने आज स्वयं मुझसे मांगा है, आज वह मेरे घर का भोजन पाएगा। मधुमंगल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दौड़ता भागता हुआ किसी प्रकार घर पहुंचा और घर पहुंचते ही माता से प्रश्न किया, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? ए मैया, तू कहाँ है? तुझे पता है कि आज मेरे कृष्ण ने, मेरे ठाकुर ने स्वयं मुझसे भोजन मांगा है। माँ तो नहीं जानती, मेरा तो ओहदा ही बढ़ गया है। मेरे कृष्ण कन्हैया ने स्वयं मांगा है। माँ, जल्दी से जो भी तूने घर पर पकाया है एक पोटली में बांध दे और मैं वही अपने कन्हैया को, अपने सखा को, अपने ठाकुर को पवाऊंगा। माँ कहने लगी, अरे सुन तो सही, आज तो मैंने कुछ भी नहीं पकाया, परंतु मधुमंगल तो अपनी ही धुन में लीन है। वह इतना प्रफुल्लित है, वह इतना प्रसन्न है कि उसने माँ की बात भी नहीं सुनी
और बिना सुने ही रसोई घर में प्रवेश कर गया। इधर उधर बर्तन टटोलने लगा, परंतु क्या देखता है, सभी बर्तन खाली हैं। किसी भी पात्र में कुछ भी नहीं है। अरे माँ, आज तूने कुछ भी नहीं पकाया क्या? अरे तू नहीं जानती क्या, मेरे सखा ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे ठाकुर ने स्वयं कहा है कि वह मेरे घर से भोजन पाएगा। माँ बता ना क्या पकाया है, कुछ है भी या नहीं है। इतने में ही टटोलते टटोलते कुछ ही दूरी पर एक पात्र था जिसमें 4 दिन पुरानी बासी कढ़ी रखी हुई थी। 4 दिन पुरानी बासी कढ़ी। परंतु मधुमंगल को कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी होश नहीं। वह तो प्रफुल्लित है कि आज मेरे सखा ने मुझसे मांगा है। उसने वही पात्र उठाया और मां से कुछ भी ना कहा, दौड़ता भागता वन की ओर निकल गया। और इतना खुश है कि अरे आज तो मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे हाथों से भोजन पाएंगे। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के निकट सभी सखा एक साथ बैठे थे और सभी सखा मधुमंगल की राह देख रहे थे। मधुमंगल तो स्वयं में ही लीन है। दौड़ता भागता किसी प्रकार निकट ही वहां झाड़ियों तक पहुंचा और मन में विचार आया, अरे मेरा कन्हैया इतना सुकोमल है, उसकी मैया उसे नित प्रति ताजा माखन निकाल कर खिलाती है। इतना कोमल है मेरा सखा, वह यह खट्टी कढ़ी किस प्रकार खाएगा। पात्र से बर्तन हटाकर उस पात्र में जो कढ़ी थी उसे सूंघा और एहसास हुआ यह तो बासी कढ़ी है। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मैं अपने मित्र को क्या खिलाऊंगा। यह कढ़ी तो खट्टी है, बासी है। मेरा मित्र तो फूलों से भी अधिक कोमल है, वह इस कढ़ी को किस प्रकार पाएगा। मित्रता ऐसी होती है। कैसी? मधुमंगल ने सोचा कि मेरा मित्र एक बार भी मना नहीं करेगा, वह इस कड़ी को पा लेगा। कुछ तो करना पड़ेगा कि किसी प्रकार वह इस कड़ी को ना पाए, क्योंकि अगर उसने इस कड़ी को पा लिया तो वह बीमार हो जाएगा। उसने तुरंत ही उस पात्र पर मुख लगाया और गट 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 करता हुआ उस कड़ी को पी लिया। इधर सभी सखा जो मधुमंगल की राह देख रहे थे विचारने लगे कि मधुमंगल कहाँ रह गया, और झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही है। सभी सखा उठे और वहीं पहुंच गए। क्या देखा कि मधुमंगल मुख से उस पात्र को लगाए कढ़ी को ग्रहण कर रहा है। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, अरे मधु, तुमने यह क्या किया? हम सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुमने अकेले ही भोजन पा लिया, ऐसा तुमने क्यों किया? मधुमंगल कहने लगे, अरे मित्र, अत्यंत भूख लगी थी, इसलिए मैंने इस कड़ी को पा लिया। परंतु श्री कृष्ण, उनकी मित्रता तो देखिए, कैसी है उनकी मित्रता। उन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि आज तो मैं मधुमंगल के घर की कड़ी ही पाऊंगा, इसलिए उन्होंने उस प्रण को पूरा भी किया। जानना चाहेंगे किस प्रकार? वे मधुमंगल के निकट गए
और जल्दी में कढ़ी पीने के कारण मधुमंगल के मुख पर कुछ कड़ी लगी रह गई थी। श्री कृष्ण ने अपना मुख निकट किया और उनके मुख पर लगी हुई कढ़ी को चाटा। ऐसे हैं मेरे श्री कृष्ण, उन्होंने एक बार भी मधुमंगल को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके पास अपने सखा के लिए कुछ भी नहीं है। मधुमंगल की आंखों से अश्रुधार बहने लगी और सभी सखा भी भाव विभोर हो गए। कन्हैया, ये तूने क्या किया आज? ये क्या किया तूने कन्हैया आज? ऐसी होती है मित्रता। और महाराज, आजकल के समय की मित्रता देखिए, कैसी मित्रता की जाती है। एक बात दूसरे को अगर कह दी तो वही मित्रता समाप्त। सर्वप्रथम तो इस प्रकार के मित्र होते ही नहीं आज के समय में। श्री कृष्ण के जीवन की एक छोटी से छोटी चीज से, एक छोटी से छोटी बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मित्रता कीजिए, परंतु मित्रता में कभी भी लाभ और हानि यह मत देखिए। आजकल का समय तो लाभ और हानि को देखकर ही मित्रता की जाती है। मित्र बनना है तो श्री कृष्ण के समान मित्र बनिए। श्री कृष्ण के एक और सखा हुए सुदामा, जिनके बारे में हर कोई जानता है, राजा बनने के पश्चात भी अपने उस गरीब मित्र को नहीं भूले श्री कृष्ण। तो मित्रता अगर करनी है तो उसे सर्वप्रथम निभाना भी आना चाहिए।